वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था, तो जो लोग अभी इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं परमुटेशन चैप्टर पर, तो प्लीज़ पहले जाकर के इंट्रोडक्शन को कवर करिए, जिससे कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता चलिए तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब हुआ अरेंजमेंट्स, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन इसका एक बेसिक फार्मूला होता है। अब वो बेसिक फार्मूला क्या है? NPR इक्वल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूले में n क्या है, p क्या है, r क्या है, इसको समझिए। n होता है अवेलेबिलिटी। आखिरकार आप व्यवस्थित करेंगे जब, या अरेंजमेंट जब करेंगे तो किसी का करेंगे, है ना। तो जिनका आप अरेंजमेंट कर रहे हैं वो आपके लिए क्या होगा? n, यानी अवेलेबिलिटी। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, है ना, कितने उपलब्ध हैं। r क्या हो गया? रिक्वायरमेंट, है ना। इसका मतलब कितनी आवश्यकता है। उपलब्धता और आवश्यकता में फ़र्क होता है, ठीक है। कैसे, ये अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो कुल मिलाकर के NPR इक्वल क्या हुआ? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं पर लिखा हुआ है 5p2, ठीक है। 5p2 का मतलब क्या हुआ कि 5 वस्तुओं का अरेंजमेंट करना है, मतलब इनका 5 वस्तुओं का परमुटेशन लेना है एक साथ 2 वस्तुओं को लेते हुए। मतलब 5 उपलब्ध हैं पर आवश्यकता आपको कितने की है? 2 की ही है, ठीक है। तो ये 5p2 बन गया। तो यहाँ पे n की जगह क्या हो गया? 5 और r की जगह क्या हो गया? 2। फिर ये सॉल्व कैसे होगा? जैसे इसका फॉर्मूला था 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, मतलब 5 में 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। आगे फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 3 फैक्टोरियल कॉमन, दोनों से कैंसिल, यहाँ बचेगा 5 × 4, ठीक है, 20। तो ये हमने आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको अपन एक एक करके अलग अलग कंडीशंस के क्वेश्चंस को देखते हुए सॉल्व करेंगे। आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का, है ना। इंग्लिश में कुछ अल्फ़ाबेट से जुड़े हुए वर्ड्स लिखे होंगे, उन्हीं के अरेंजमेंट्स की बात होगी, ठीक है। डिफरेंट टाइप के कंडीशंस होंगी, हर तरह की कंडीशंस को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बेसिक फार्मूला थोड़ी ध्यान रखना, इसकी भी आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। तो n क्या था? अवेलेबिलिटी, और r क्या है? रिक्वायरमेंट। तो ये आप हमेशा उस क्वेश्चन में देखोगे कि अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को, शब्दों का व्यवस्थितकरण। जैसे मान लीजिए एक हम लोगों ने वर्ड लिया कैट, CAT, कैट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसे कितने डिफरेंट टाइप से अरेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर देखें तो ये क्वेश्चन अभी आप लोग के लिए अधूरा है। क्यों? क्योंकि कितने तरीके से इसे हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि कितने लेटर को लेते हुए, 1 लेटर से कि 2 लेटर से कि 3 लेटर से। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगा भी होगा कि सर इसका आंसर तो 3 फैक्टोरियल होगा, 6 हो जाएगा आंसर। नहीं, ये डिपेंड करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है। हमने कहा कि कैट शब्द को आपको अरेंज करना है डिफरेंट वे से, लेकिन कितने लेटर लेते हुए? अगर आप 1 लेटर लेते हो तो आपके 3 अरेंजमेंट बनेंगे, CAT, है ना। 1 लेटर लोगे तो एक बार C, एक बार A, एक बार T, डिफरेंट होने चाहिए। चलिए दूसरा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 2 लेटर लें, है ना, एक साथ 2 लेटर लें। तो एक साथ 2 लेटर लेंगे तो क्या बनेगा भाई? CA को चूज़ किया तो CA और AC हो सकता है, AT को चूज़ किया तो AT और TA हो सकता है। ये अरेंजमेंट है ना, ये डिफरेंट अरेंजमेंट माना जाएगा, AT और TA। इसी तरीके से और क्या हो सकता है? CT और TC हो सकता है। इसी तरीके से 2 की जगह अगर 3 लेटर्स लिए जाएँ, 3 लेटर्स लिए जाएंगे तो एक तो जो कैट लिखा हुआ है वही हो गया, एक CTA हो गया, फिर एक आपने लिख दिया ATC, एक हो गया ACT, ठीक, A हो गया, C हो गया, सब पहले हमने T को लिख दिया, है ना, AC, CA। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि टोटल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें कैट शब्द के, लेकिन अगर हम 1 लेटर ले रहे हैं तो 3 अरेंजमेंट बन रहे हैं, 2 लेटर ले रहे हैं तो 6 अरेंजमेंट बन रहे हैं, और 3 लेटर ले रहे हैं एक साथ, 3 के तीनों, तो भी आपके 6 अरेंजमेंट्स बन रहे हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो रहे हैं? 6, 6, 12 और 3, 15।
तो यही शब्दों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि अक्सर हमारे दिमाग में n की वैल्यू आती है कि अवेलेबिलिटी क्या है वो तुरंत आपको दिखता है, लेकिन आप थोड़ी रिक्वायरमेंट पे भी ध्यान देना, है ना। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट अगर 1 का है तो 3, 2 का है तो 6, 3 का है तो 6, लेकिन अगर कहता नहीं टोटल डिफरेंट आपके कितने यहाँ पे अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, तो टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पर। जैसे अब इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कैट शब्द में मान लो क्वेश्चन ने कह दिया कि चलो ठीक है आप सारे लेटर एक साथ लीजिए, सभी लेटर्स को एक साथ लेकर के अरेंज करिए। ठीक है, तो हमने देखा कि 6 अरेंजमेंट बनते हैं, लेकिन जिस तरीके का हम लोगों ने अरेंजमेंट बनाया है उस तरह के अरेंजमेंट में बहुत टाइम लगेगा, तो इसको हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम को कम करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है, जितने लेटर्स हैं वही उसका फैक्टोरियल। कैसे, यहाँ पे देखिए कितने लेटर हैं कैट में, 3, CAT, तो 3 फैक्टोरियल इसका आंसर हो गया। और 3 फैक्टोरियल आपको पता ना क्या होता है, 3 × 2 × 1 आंसर 6। तो ये किस चीज़ का आंसर है कि कैट शब्द को अरेंज कर रहे हैं जब सभी लेटर एक साथ ले रहे हैं। तो जब सभी लेटर एक साथ ले रहे हैं तो हमारे अरेंजमेंट कितने बन रहे थे, 6 बन रहे थे। देखिए यहाँ भी आंसर क्या है, 6 ही है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है टाइम, हमने एक वर्ड लिखा टाइम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सभी लेटर को एक साथ लेते हुए कुल कितने डिफरेंट अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। तो कुल कितने डिफरेंट अरेंजमेंट किए जा सकते हैं, जितने लेटर हैं उसका फैक्टोरियल कर दीजिए। तो 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 24। हमने आपसे कहा भी था कि कम से कम 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऑरेंज, और क्वेश्चन वही है कि सभी लेटर्स को एक साथ लेते हुए कुल कितने अरेंजमेंट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो क्योंकि आप सभी लेटर्स को एक साथ ले रहे हो तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फैक्टोरियल। कहने का मतलब जो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, यहाँ पे N और R क्या थे, इक्वल थे। N और R मतलब जितने अवेलेबल हैं उन सभी की रिक्वायरमेंट भी है, सभी लेटर्स को एक साथ लेते हुए। तो जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था NPR इक्वल N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, तो अगर N और R इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों माइनस जब होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। और आपको पता है कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, इसलिए आंसर क्या होता है, N फैक्टोरियल होता है। तो इस तरीके से चीज़ें समझने में आपको अगर प्रॉब्लम है तो सीधे नंबर ऑफ लेटर काउंट करिए और उसका फैक्टोरियल कर दीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। कैसी, देखिए जैसे यहाँ पे वर्ड है टाइम। अब क्वेश्चन ने कहा कि भाई टाइम शब्द का अरेंजमेंट तो करना है, सभी लेटर को एक साथ लेते हुए करना है, लेकिन पहला लेटर हमेशा T होना चाहिए। पहला लेटर क्या होना चाहिए, हमेशा T होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग जो अरेंजमेंट की हो वो हमेशा T से हो। तो क्या करना पड़ेगा भाई, पहले लेटर पे हमें T को फिक्स करना पड़ेगा। देखो टाइम है ना, तो टाइम में कितने हमारे पास प्लेस हैं, 4, क्योंकि हमारे पास लेटर कितने हैं, 4 लेटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कह दिया कि T को आपको पहले रखना है, तो T को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब बचे 3, इन्हीं का तो अरेंजमेंट होगा, क्योंकि अब T का तो अरेंजमेंट होगा नहीं, T तो फिक्स हो चुका है। क्वेश्चन ने कहा है कि T शब्द से शुरुआत होनी चाहिए या T आपका जो अक्षर है वो पहले होना चाहिए, ऐसे कोई कंडीशन वो दे सकता है। तो यहाँ पे T का अरेंजमेंट होगा नहीं, तो कितने का अरेंजमेंट होगा, 1 2 3, किसका, IME, है ना। इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि क्वेश्चन ये कहे कि भाई इस शब्द को ही, टाइम शब्द को ही हमें अरेंज करना है सारे लेटर एक साथ रखते हुए, लेकिन सारे वॉवेल एक साथ आने चाहिए। सारे वॉवेल एक साथ आने चाहिए मतलब वॉवेल अलग अलग नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो I और E अलग अलग लिखा हुआ है, ऐसा नहीं चाहिए, ये साथ में चाहिए। ठीक है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि जिनको साथ में रखना है, चाहे वो वॉवेल हो चाहे वो कॉन्सोनेंट्स हो, पहले हम उन्हें एक यूनिट मान लेंगे। जैसे यहाँ पे TIME है ना, TM, पहले IE को हम लोग साथ कर लिए, ठीक ना, और हमने इनको मान लिया कि ये एक यूनिट है, क्योंकि इनको क्या करना है, साथ ही रखना है। तो अब IE या तो T के पहले आ सकता है, IE T के बाद आ सकता है, और IE जैसे लिखा हुआ है ऐसे भी हो सकता है। साथ ही साथ IE अगर साथ है तो EI भी तो साथ है ना। हाँ, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे I और E का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं।
ठीक है। अब फिर से वही कर सकते हैं कि ई आई पहले टी के पहले हो सकता है, वही ई आई टी के बाद भी हो सकता है, और वही ई आई एम के बाद भी हो सकता है। लेकिन इस तरह का अरेंजमेंट आप करोगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसको सिंपल तरीके से कैसे किया जा सकता है, आपको करना क्या है कि जितने भी वॉवेल हैं, अगर कह रहा है कि वॉवेल एक साथ होने चाहिए तो जितने भी वॉवेल हैं उनको इकट्ठा करिए। तो हमने आई ई को इकट्ठा कर लिया, इनको मान लिया कि ये एक यूनिट है, ठीक है। और बाकी लेटर्स जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं उनको अलग अलग ही रखते हैं। अब देखो कितने बन रहा है, 1 2 3, क्योंकि हमने इनको एक यूनिट माना तो ये एक हो गए, 1 2 3, तो इसका आंसर हुआ 3 फैक्टोरियल। लेकिन अभी आपने क्या अरेंज किया है, आपने अरेंज किया है कॉन्सोनेंट्स को वॉवेल्स के साथ। आपने किनको अरेंजमेंट किया है, कॉन्सोनेंट्स को वॉवेल्स के साथ। अब वॉवेल आपस में भी तो अरेंज होंगे, ठीक है। मतलब टी एम के साथ आई ई इकट्ठे अरेंज हो गए। अब आई ई आपस में अरेंज होंगे तो आई ई कितने लेटर हुए, 2, तो 2 फैक्टोरियल अलग से आएगा। माने यहाँ पे आपने 2 अरेंजमेंट किया। पहला अरेंजमेंट कॉन्सोनेंट का वॉवेल के साथ, और दूसरा वॉवेल का आपस में अरेंजमेंट हुआ। अब यहाँ पे देखो बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन क्यों आया, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था। हमने अरेंजमेंट क्या किया है, पहले कॉन्सोनेंट का वॉवेल के साथ और वॉवेल का आपस में, तो एंड वर्ड आ रहा है यहाँ पे, इसलिए बीच में इनटू हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग थोड़ी ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसी पे अगर क्वेश्चन होता कॉन्सोनेंट्स एक साथ आएंगे, तो जब कॉन्सोनेंट्स एक साथ आएंगे तो कॉन्सोनेंट्स भी हमारे पास 2 ही हैं यहाँ पे, है ना। आई ई की जगह कौन हो जाएंगे, टी एम, ठीक है। आई ई 2 डिफरेंट यूनिट हुई और टी एम को हमने एक यूनिट मान लिया, तो कितने हुए टोटल, 3 फैक्टोरियल। और अलग से कॉन्सोनेंट को भी आपस में अरेंज करेंगे। तो देखिए आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कंडीशन अलग है, ठीक है। वॉवेल साथ में है तो वॉवेल को एक यूनिट मान लिया, कॉन्सोनेंट साथ में तो उनको एक यूनिट मान लिया। इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं उनमें लेटर्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, माने एक लेटर एक ही बार हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लेटर एक से ज़्यादा बार आए, है ना। जैसे एक वर्ड है एप्पल, इसका अरेंजमेंट करते हैं। अब हम लोग ऐसे वर्ड्स देख रहे हैं जहां पे लेटर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो सकते हैं, है ना, और उसकी कंडीशन में थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी आपको करना इसी तरीके से है। परमुटेशन का सबसे आसान पार्ट अगर कुछ होता है तो वर्ड्स का ही अरेंजमेंट होता है ना। जैसे हमने एक वर्ड लिखा एप्पल, अब पहले कंडीशन है कि भाई सारे लेटर को एक साथ लेते हुए आप टोटल कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, माने रिक्वायरमेंट सभी लेटर की, तो फिर से वही एन आर हमारे क्या है, इक्वल है। तो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो वैसे तो आंसर हमारा हो जाना चाहिए 5 फैक्टोरियल। लेकिन एक यहाँ पे फ़र्क है, क्या फ़र्क है, देखो यहाँ पे 2 पी है ना। अब हम इस वाले पी को पहले लिखें चाहे इस वाले पी को पहले लिखें, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। लेकिन अभी हमने जो लिख दिया है उसमें तो हमने उनको अलग अलग यूनिट मान के लिख दिया, 5 फैक्टोरियल सीधा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है, जो भी लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने ही फैक्टोरियल से आपको भाग कर देना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो पी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको 2 फैक्टोरियल से भाग कर देना है। ध्यान रखिएगा, जो लेटर जितनी बार आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि जितने भी रिपीट हो रहे हैं सबको आप इकट्ठा मान लो, नहीं। जैसे पी यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, पी अगर 3 बार रिपीट हो रहा होता तो 3 फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए एक ऐसा ही वर्ड हम लोग लिखते हैं जिसकी कोई खास मीनिंग तो नहीं है ना। अब क्वेश्चन ने कहा कि इसका अरेंजमेंट करना है सारे लेटर एक साथ लेते हुए, तो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल। फिर क्या करना है कि जो लेटर जितनी बार आया, जैसे यहाँ पे ए कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 फैक्टोरियल। और कौन आया, एफ, तो और के लिए इनटू गया, और एफ भी 2 बार आया, और जी भी 2 बार आया। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। सभी लेटर्स को पहले काउंट कर लेंगे और फिर जो लेटर जितनी बार आ रहा है उतने ही फैक्टोरियल से हम लोग क्या कर देंगे, उसका डिवीज़न कर देंगे। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। जैसे एक वर्ड है कॉफ़ी, पहली कंडीशन तो वही है, पहली कंडीशन वही है कि सारे लेटर्स को एक साथ रखते हुए हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल टोटल लेटर्स हुए। लेकिन जिसमें एफ हमने 2 टाइम्स रिपीट करवाया है और ई को भी 2 टाइम्स रिपीट करवाया है,
तो 2 फैक्टोरियल फॉर f एंड 2 फैक्टोरियल फॉर e, इससे डिवीज़न कर दिया आपने। तो ये किसका अरेंजमेंट हो गया, सभी लेटर को एक साथ रखते हुए। अब अगली कंडीशन आ गई कि भाई हमको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि पहला लेटर हमेशा ओ होना चाहिए। माने आप जितने भी अरेंजमेंट करें सभी की स्टार्टिंग ओ से होनी चाहिए। तो अगर सभी की स्टार्टिंग ओ से होगी माने एक लेटर तो फिक्स हो गया, ओ फिक्स हो गया। अब आपके पास कितने लेटर बचे, 1 2 3 4 5 लेटर बचे। अब इन 5 लेटर का हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो 5 लेटर में जो भी लेटर है ओ के अलावा क्या बचे, सी डबल एफ डबल ई। तो 5 फैक्टोरियल इनका हुआ, लेकिन यहाँ भी तो रिपीट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ओ फिक्स हो चुका है इसलिए उसका कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, है ना। तो 5 बचे हुए लेटर्स का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहे हैं उनसे हम इनका क्या कर रहे हैं, डिवीज़न भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस कंडीशन का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि स्टार्टिंग तो ओ से हो मगर उसकी एंडिंग सी से हो। मतलब क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐसे अरेंजमेंट बनाओ कि स्टार्ट ओ से हो मगर ख़त्म सी से हो। किसकी बात कर रहे हैं, कॉफ़ी शब्द की बात कर रहे हैं। तो ओ से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब ये तो फिक्स ही हो गया, और ख़त्म किससे कर रहे हैं, सी से। तो आपका इंड जो लेटर है, सबसे अंतिम जो लेटर होगा वो भी फिक्स हो चुका है। तो पहला लेटर ओ फिक्स हो गया, अंतिम लेटर सी फिक्स हो गया। तो बचे कितने फिर, 4, है ना। तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल, और ये 4 बचे क्या हैं, डबल एफ डबल ई, यानी इनके फैक्टोरियल से हमें इनको डिवाइड भी करना पड़ेगा। याद रखना 4 फैक्टोरियल की वैल्यू अलग है, 2 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू अलग आएगी, है ना, इसलिए इनको अलग लिखा जाता है। इनको इकट्ठे 4 मत गिन लेना, 1 2 3 4। एफ 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल, ई 2 बार आया तो उसका अलग से 2 फैक्टोरियल। चलिए हमने ओ सी को फिक्स कर दिया, लेकिन यही चीज़ वो इस तरह भी कह सकता था कि इंड पॉइंट पे ओ और सी हो, है ना, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे ओ या सी हो। इसका मतलब स्टार्टिंग या एंड पॉइंट पे ओ सी हो, तो जो हमने लिखा है एक तो ये कंडीशन बन सकती है और एक ये कंडीशन बन सकती है, क्योंकि फिक्स नहीं किया कि स्टार्टिंग में कौन हो और एंडिंग में कौन हो। क्वेश्चन क्या होगा कि कॉफ़ी शब्द के सभी अक्षरों को एक साथ लेते हुए कुल कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं यदि दोनों अंतिम छोर पर ओ या सी शब्द हो या ओ या सी अक्षर हो। ठीक है, तो ओ या सी, तो इसका मतलब ये नहीं क्लियर हुआ कि ओ होगा कि सी होगा, तो हमें दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कितने कंडीशन बने, 2। तो पहले हम इनका अरेंजमेंट तो करेंगे ही जैसे यहाँ पे किए थे, ऐसा तो हो गई। साथ ही साथ अब ओ और सी भी आपस में अरेंज होंगे, तो 2 फैक्टोरियल इनका भी, क्योंकि 2 लेटर है, 2 फैक्टोरियल इनका भी बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर कंडीशंस को ध्यान से देखना। इसमें भी हो सकता है कि सभी वॉवेल एक साथ हैं। कॉफ़ी शब्द में क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे आप अरेंज करिए सभी लेटर्स को एक साथ रखते हुए कि सभी वॉवेल्स एक साथ हैं। तो सभी वॉवेल्स एक साथ हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि कॉफ़ी शब्द में वॉवेल्स हैं क्या क्या। ठीक है, 1 2 3 है, तीनों को हमने एक यूनिट मान लिया। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था ना कि अगर साथ में रखने को कह रहा है तो उनको एक यूनिट मान लेना है, तो वे एक यूनिट हो गए। अब बचे क्या आपके पास, सी बचा और डबल एफ बचा। तो कितने आपके पास यहाँ पे यूनिट हुई, 1 2 3 और ये 1, तो कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल इनटू। अब ये आपस में भी अरेंज होंगे, याद है ना। तो पहले कॉन्सोनेंट को वॉवेल से अरेंज किया, फिर वॉवेल को आपस में अरेंज किया। अब यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है उसको मत भूलना, जो रिपीट हो रहा है उतने ही फैक्टोरियल से आपको डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे f 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल और e 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये किस चीज़ का आंसर, जब सभी वॉवेल्स एक साथ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ड्स के अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हम आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक पे जाइएगा और आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्लीज़ इन पे थोड़ी सी अच्छे से आप प्रैक्टिस करके आइएगा, और उनके जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना, और नेक्स्ट वीडियो पे उसका सोल्यूशन और अलग तरीके के क्वेश्चन हम परमुटेशन के देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।